कराया और भगवान ने विश्वकर्मा को इशारा दिया है और समुद्र में एक द्वारिका का निर्माण कराया और रात ही रात में सब मथुरा के लोगों को सोते सोते मथुरा से द्वारिका में पहुंचाया और द्वारिका में जाकर के भगवान ने नाना उग्रसेन को राजा बनाया और खुद मंत्री पद पे रह करके भगवान द्वारिका में निवास करने लगे। देखिए जब ये द्वारिका में जाकर के निवास करने लगे हैं फिर कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बताया ये गया अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। बताया तो ये गया है कि महाराज रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी पहुंचे हैं तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से रेवती का विवाह हुआ। लेकिन दूसरा विद्वान ये बता रहा है कि रेवती की शादी बलराम से तो भई लेकिन ऐसे नहीं भई। फिर कैसे भई? तो उसने एक बड़ा शंका वाली बात बताई कि शादी तो रेवती की बलराम से भई लेकिन ऐसे नहीं भई। फिर कैसे भई? तो उसने ये बताया कि ये रेवतक जो थे ये भगवान ब्रह्मा जी के पास ज्यादा रहते थे और इस रेवती का जन्म हुआ था सतयुग में। रेवती पैदा हुई थी सतयुग में लेकिन शंका वाली बात यह है कि रेवती का जन्म सतयुग में हुआ था लेकिन बलराम तो आए थे युग द्वापर में। इसमें एक दो वर्ष नहीं बल्कि लाखों वर्षों का अंतर है। ऐसा हो कैसे सकता है? लेकिन वो विद्वान यही बता रहा है कि बात यही सच है। रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी सतयुग में जवान हो गई, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। बताया उस विद्वान ने हुआ ऐसा युगती में अभूप मलिन भयति भाई तोले एक सहात की हुई रही रे माँ बिटिया की लंबाई। देखो रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी द्वापर आ गया, शादी नहीं भई, तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची हो गई, 21 हाथ लंबाई। शादी नहीं भई तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची हो गई, 21 हाथ लंबी। तो एक दिन रेवतक को ध्यान आया, ब्रह्मा जी से बोले प्रभु हम तो तुम्हारे पास बने रहे, हमसे तो बड़ा लंबी भूल बनी गई। कैसी? बोले हमारे घर में सतयुग में बेटी ने जन्म लिया लेकिन द्वापर आ गया, शादी नहीं कर पाए, कोई ऐसा लड़का बता जो अपनी बेटी की शादी करे। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बुद्धि खराब है, लड़का पूछ रहे हो? अरे इतनी उम्र का तो बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो बोले काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया है, उनके बड़े भैया बलराम है तो बलराम से शादी कर दो। अब नाई और ब्राह्मण को द्वारिका में भिजवा करके और रेवती का टीका चढ़वा दिया। अब द्वारिका वालों को ये नहीं पता है कि रेवती की साथ लंबी है, देखी तो किसी ने थी नहीं। अब द्वारिका से बारात सच धज के जब अरुणत नगरी में पहुंची है और जब अरुणत नगरी में बारात बलराम की पहुंची तो जयमाला लेकर के रेवती दरबार में जब आई है वहां जो 21 हाथ लंबी है रेवती। देखिए तो ले जयमाला संग सहेली ललिया
सभा में आई। और दूरी दूरी से गिरधारी ने देखी जब लंबाई। 21 सात लंबी थी रेवती। जो कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा, भैया बलराम की तरफ देखा, तो कन्हैया मन में विचार करने लगे जे भाभी या भाभी विचार कर रहे जे भाभी है भाभी है। अब शादी तो भाई करनी पड़ेगी, जब बारात आई है तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, शादी तो करनी है। लेकिन कन्हैया बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं, जब शादी होगी तो जे तो का रथ में ना बनेगी, हमने लेके काहे में जाए। फिर कन्हैया ने मन में सोचा इनसे कहेंगे भैया मजबूरी है, पैदल चलो। फिर मन में विचार किया चलो वो भी हो जाएगा। जब जे घर पे जाएंगी तो जे तो का दरवाजे में ना घुसेंगी, सब मकान दोबारा खसवाए के बनवाने पड़ेंगे।